हिंदू मुस्लिम झगड़ा करे, मैं झगड़ा होने देता ही नहीं हूं। मेरे खिलाफ हार्डली कोई आपको हिंदू मिलेंगे, अक्सर जो मेरे खिलाफ है मुसलमान ही है। आप अगर नेट पे जाएंगे ना, आप गूगल करो जाकिर नाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में, 62 लाख से ज्यादा वेबसाइट है। 62, कोई भी मुसलमान मुकर्रर की दुनिया में 62 लाख वेबसाइट पे है ही नहीं। नंबर 2 पे आते दीदा, जिससे मैं मुतासिर हुआ, उसके है 14 लाख, मेरे 62 लाख है। कितने? 62 लाख। और अब जाओ उसके अंदर टॉप 10 में तो एक वेबसाइट मिलेंगी जाकिर के खिलाफ। अक्सर क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूं, ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो रहा है, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर काफिर, जाकिर ये एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादत देता है, तकरीर किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मज़ाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अभी हो सकता है 2 चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पिछली ने नहीं की थी। 2 जो हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकत लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है किसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है, ये मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पेशा छोड़ दिया। मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले, कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि मुझे अजर मिले, और दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में एक जगह मिले। नेक बंदे बंदियों का वो पहलू बता रहा हूं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। पर्दादार औरतें बेपर्दा औरतों को ऐसे देखती हैं कि जैसे इंसान नहीं है सामने, जानवर खड़े। बेचारे जाकिर नाइक को यहूदियों का एजेंट बना, देखो टाई पहनता है, कोट पहनता है, यहूदियों का एजेंट। या अल्लाह मेरी तौबा, इतना तासुब, इतनी हकारत। हजारों आदमी जिस शख्स के हाथों कलमा पड़ गए, एक आदमी का कलमा पढ़ लेना सारी कायनात का मिल जाने से बेहतर। यहूदियों का एजेंट, जो टाई लगाता है, कोट पहनता है, इतनी तंग नजर। एक आपको मिसाल दे रहा हूं, तो भाइयों बहनों, बड़े गुनाहों में एक गुनाह ये भी है किसी को हकीर जान। भी कल में एक प्रोग्राम, वो मुझे किसी ने बताया कि वो लाइव शो में एकदम वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जज्बाती होके चले गए। ठीक है, वो उनका अपना मसला है, मुझे किसी की जात या शख्सियत से वो नहीं। लेकिन जो एक वो फिर मैंने भी देखा, जब वो खबरें फैलती है तो हमने भी यूट्यूब पे देखा, वो जो इतना सेंसिटिव बना लिया इस मसले को। हालांकि मैं समझता हूं कि वो वहां जितने लोग बैठे हैं, सुनने वाले भी, और जिन पर भी तोहमतें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख नहीं है, सब आशिक हैं। सिर्फ जबान की गलतियों को, थोड़ा सा ताबीर की गलतियों को ऐसा पकड़ा जा रहा है और इसे तौहीन रिसालत का मसला बनाकर उम्मत में तफरीका और जज्बातियत को फैलाया जा रहा है। इससे गैर मुस्लिम हंसेगा, बोलेगी ये ऐसी ऐसी। डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे के पीछे पड़ गए हाथ धो के। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शायद कहीं बयान में कहीं मुर्दा का लफ्ज नबी के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि नामुनासिब लफ्ज है, बिल्कुल जायज नहीं है। अब वो एक अहले हदीस आलिम सफाई बयान कर रहे हैं कि भाई वो उसको उर्दू इतनी अच्छी नहीं है उसकी। हमें पता है डॉक्टर जाकिर नाइक
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں. اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے وہ بیچاروں کو اردو صحیح, میں بھی ان سے ملا ہوں نا, اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے, تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا, اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے, بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو معاف کیا گیا ہے, کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی. دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا, کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کر, کہ ایک بندہ ہے جو بیابان زمین میں اس کی سواری اس کا سامان سب گم ہو گیا, اب وہ موت کے انتظار میں